बाकी लोग घूमते रहे और जब सब लोग पहुंचे नट्स वाली जगह तो सब हैरान रह गए। वहाँ काम करने वाले लोग इंसान नहीं थे बल्कि छोटी छोटी गिलहरियां थी। गिलहरियां सिर्फ एक हल्की सी चोट मारती थी अखरोट पे, फिर उसे कान के पास ले जाकर सुनती थी और उसी से पता लगा लेती थी कि अखरोट अंदर से अच्छा है या बेकार। अच्छा वाला अखरोट पूरा पूरा निकाल लिया जाता था और जो खराब होता सीधा कूड़े में फेंक दिया जाता। ये सब देखकर छोटी राजकुमारी से रहा नहीं गया। उसके पास पहले ही एक टट्टू, 2 कुत्ते, 4 बिल्लियां, 6 खरगोश, 2 तोते, 3 कैनरी, एक हरा तोता, एक कछुआ और एक आलसी सा आर्माडिल्लो था। लेकिन उसके पास अखरोट तोड़ने वाली कोई गिलहरी नहीं थी। और क्योंकि उसके पापा हमेशा उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे, चाहे वो कितनी भी अजीब क्यों ना हो, राजकुमारी को भी आदत हो गई थी कि पूरी दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूमे। तो जब वोंका ने बोला कि गिलहरियां बिकाऊ नहीं है, तब उसका मूड ही बिगड़ गया। बोली, डैडी अगर आप मुझे गिलहरी नहीं दिलाओगे तो मैं खुद ले लूंगी। जैसे ही उसने ये कहा, गिलहरियों ने उसे पकड़ लिया और सीधा कूड़े के चेम्बर की तरफ ले जाने लगी। सबको अब समझ आ गया कि जो बच्चे सिर्फ लेना जानते हैं उनके अंदर कुछ अच्छा नहीं होता। और जब तक राजकुमारी कूड़े के रास्ते में गिर नहीं गई, वोंका ने दरवाजा खोला भी नहीं। उसके अमीर पापा भी उसे बचाने दौड़े, लेकिन गिलहरियों ने उन्हें भी जोर से धक्का दिया और वो भी कूड़े के चेम्बर में गिर पड़े। फिर से बोनो ने गाना गाया और नाचना शुरू कर दिया, क्योंकि असली गुनहगार तो वही बाप था जिसने अपनी बेटी को सिर चढ़ा रखा था। अब बस 2 ही ग्रुप बचे थे। वोंका सबको एक शीशे वाली लिफ्ट में लेकर गया। चारों तरफ इतने सारे बटन थे कि देखकर ही चक्कर आ जाए। एक छोटा बच्चा जो खुद को बहुत होशियार समझता था, उसने शक जाहिर किया। लिफ्ट सिर्फ ऊपर नीचे नहीं बल्कि सीधी, तिरछी, आड़ी टेढ़ी हर तरफ जा सकती थी। बस बटन दबाओ और पहुंच जाओ जहां मन हो। रास्ते में वो सब निकले सॉफ्ट कैंडी के पहाड़ के ऊपर से। बोनो को हवाई कैंडी खोदते देखा, कॉटन कैंडी का कमरा पार किया और उस वक्त वोंका एकदम टेंशन में आ गया, जैसे कोई राज छुपा रहा हो। फिर आए पपेट हॉस्पिटल और जब बोनो ने पटाखे छोड़े तो लिफ्ट एकदम नीचे गिरने लगी। लेकिन वो छोटा बच्चा जो खुद को बहुत ज्यादा अक्लमंद समझता था, उसने कहा, मुझे इन सब चीजों में कोई मजा नहीं आता सिवाय टेक्नोलॉजी के। वोंका का चेहरा ये सुनते ही उतर गया। ये बात उसे उसके अपने पिता की याद दिला गई। उसका बाप एक डेंटिस्ट था। बचपन में उसके दांतों की हिफाजत के नाम पर उसे लोहे के जैसे टॉर्चर टाइप ब्रेसेस पहनने को मजबूर किया और मिठाई खाना सख्त मना था। हैलोवीन के दिन जब वोंका ने मिठाइयाँ जमा की तो उसके पापा ने सबको उठाकर चिमनी में जला दिया। लेकिन उस दिन सिर्फ मिठाइयाँ नहीं जली, एक बाप बेटे का रिश्ता भी वहीं खत्म हो गया। जब वोंका कुछ दिन बाद घर लौटा तो देखा उसके बाप ने पूरा घर ही हटा दिया था ताकि दोबारा उसे देखने की नौबत न आए। बड़ा होकर भी वोंका उस डर को नहीं भुला पाया। जब कुछ दिन बाद वोंका लौटा तब जाकर पता चला कि पिता सच में अपने कहे पर अडिग थे। उन्होंने घर हटवा दिया, लेकिन उस नाफरमानी करने वाले बेटे को दोबारा देखने तक की इच्छा नहीं जताई। बड़ा होने पर भी वोंका को अपने पिता का डर याद रहा। उसके बाद उसे जासूसी करके उसकी रेसिपी चुराने की घटना का सामना करना पड़ा। बिना सुरक्षा के एहसास के वोंका ने खुद को पूरी तरह चॉकलेट फैक्ट्री में बंद कर लिया और उसका स्वभाव भी धीरे धीरे अकेला और अजीब होता गया। वो लगातार नए नए टॉफी और मिठाइयाँ बनाता रहा। दुनिया उसे एक रहस्यमयी और जादूगर जैसे चॉकलेट किंग के तौर पर जानने लगी। लेकिन बचपन के जख्म कभी नहीं भरे। परिवार शब्द से उसे नफरत सी हो गई थी। मगर वो घमंडी बच्चा जो खुद को बहुत होशियार समझता था, उसे इन सब बातों की कोई समझ नहीं थी। वो अपनी ही मर्जी से टीवी रूम वाला बटन दबा देता है। उसे नहीं पता था कि यही वोंका की सबसे बड़ी खोज थी, टीवी चॉकलेट हॉल। वोंका बड़ी खुशी से सबको बताता है कि इस मशीन से चॉकलेट को टेलीविजन के जरिए दुनिया के किसी भी कोने में भेजा जा सकता है। एक जगह से डालो और दूसरी जगह से टीवी पर निकाल लो। वो घमंडी बच्चा जिसे सब कुछ अपने कंट्रोल में चाहिए, वो इस चमत्कार को देखकर भी अपनी अकड़ में रहता है। उसे लगता है कि वोंका बेवकूफ है, इतना बड़ा आविष्कार करके भी सिर्फ चॉकलेट बना रहा है। वो दौड़ता हुआ मशीन के पास जाता है, स्विच ऑन करता है और कुछ ही सेकंड्स में वो खुद टीवी पर दिखाई देता है, पर एक छोटे से खिलौने जैसा बन चुका था। जब उसके पापा ने उसे टीवी से निकाला तब भी वो वापस अपने असली साइज में नहीं आ पाया। अब वोंका ही रास्ता सुझाता है। उसे टॉफी स्ट्रेचर रूम में ले जाया जाता है ताकि उसकी लंबाई फिर से बढ़ाई जा सके। अब तक चारों बच्चे बाहर हो चुके थे और साफ था कि सिर्फ चार्ली ही रह गया था। वही था असली विजेता। वोंका खुशी से कांच की लिफ्ट चलाता है, फैक्ट्री की छत तोड़ता है और आसमान में उड़ने लगता है। नीचे फैक्ट्री के गार्डन में बाकी चारों बच्चे अपने अपने घर लौट रहे थे। अब उनके माँ बाप भी अपने बच्चों की परवरिश के तरीकों को सोचने लगे थे। उधर वोंका की लिफ्ट चार्ली के घर की टूटी छत से होकर नीचे आती है और सबके सामने रुकती है। वोंका सबको बताता है कि उसने खुद की पसंद से उन बच्चों को बाहर निकाला जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं थे और चार्ली ही असली जीतने वाला है। उसका इनाम है पूरी की पूरी चॉकलेट फैक्ट्री। लेकिन शर्त ये है कि चार्ली को अब फैक्ट्री में ही रहना होगा और परिवार को छोड़ना होगा, बस चॉकलेट पर फोकस करना होगा। वोंका को लगा कि इतनी गरीब हालत में रहने वाला चार्ली बिना कुछ सोचे समझे मान जाएगा, पर चार्ली को तो बचपन से सिर्फ प्यार मिला था। उसे परिवार का मतलब अच्छे से पता था। वो तुरंत इनकार कर देता है, जिससे वोंका को बहुत धक्का लगता है। जब चार्ली कई बार कह देता है कि वो नहीं जाएगा, तब वोंका उदास होकर लिफ्ट में वापस चला जाता है।
चार्ली के घर का हाल भी धीरे धीरे बेहतर होने लगा। पापा को एक अच्छी सैलरी वाली नौकरी मिल गई। दादाजी भी बिस्तर से उठकर घर के कामों में मदद करने लगे। फुर्सत के समय में चार्ली सड़क पर जाकर लोगों के जूते पॉलिश कर थोड़ा बहुत पैसा कमाने लगा। अब खाने की टेबल पर सिर्फ फीकी ऑलिव सूप नहीं होती थी, अब वहाँ मांस और सब्जियां भी आने लगी। लेकिन वोंका की जिंदगी धीरे धीरे खराब होने लगी। चार्ली के इनकार ने उसे बहुत दुखी कर दिया, यहाँ तक कि उसके नए बनाए गए टॉफियों का स्वाद भी पहले जैसा नहीं रहा। आखिरकार वो खुद को रोक नहीं पाया और चार्ली से मिलने चला गया। चार्ली ने महसूस किया कि वोंका का अपने परिवार के साथ कोई गहरी गलतफहमी है, इसलिए उसने खुद ही वोंका को कहा कि चलो तुम्हें अपने दिल की गांठें खोलने में मदद करते हैं। शायद वोंका भी चार्ली से ये सुनने का इंतजार कर रहा था। वो तुरंत चार्ली को अपने पुराने घर ले गया जो उसकी यादों से जुड़ा था। चारों तरफ बर्फ से ढकी जमीन थी, पड़ोसी भी अब वहाँ नहीं रहते थे, सिर्फ उसका पिता का घर अकेला खड़ा था। क्या उसका पिता अब तक उसके लौटने का इंतजार कर रहा था? वोंका दरवाजे पर जाकर घबरा गया। उसका पिता अब भी वैसे ही सख्त और गंभीर था, लेकिन वो वोंका को पहचान नहीं पाया, तब तक नहीं जब तक कि उसने वोंका के दांतों की जांच करनी शुरू नहीं की। दूसरी तरफ दीवार पर चार्ली ने देखा, वहाँ अखबारों की कई खबरें बड़ी प्यार से काटकर चिपकाई गई थी। हर एक खबर वोंका से जुड़ी थी। कुछ रिपोर्ट्स को फ्रेम में लगाकर सजाया भी गया था। उस पल में दोनों ने एक दूसरे को समझ लिया। बहुत समय बाद पिता और बेटा फिर से मिले, थोड़े झिझकते हुए लेकिन दिल से गले लगे। ना किसी माफी की जरूरत थी, ना ही किसी सफाई की, बस एक खामोश लेकिन सबसे प्यारा मेल मिलाप था। बाद में चार्ली ने चॉकलेट फैक्ट्री को संभाला और वोंका को उससे भी बड़ी खुशी मिली। अब वोंका और चार्ली मिलकर अक्सर चॉकलेट बनाने के नए आइडियाज पर बात करते थे। आहिस्ता आहिस्ता वोंका भी चार्ली के परिवार का हिस्सा बन गया। चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री असल में बच्चों और उनके माँ बाप के रिश्ते की कहानी है। कुछ बच्चों का बचपन उनके पूरे जीवन को अच्छा बना देता है और कुछ बच्चों को अपनी पूरी जिंदगी लगानी पड़ती है बचपन के जख्मों को भरने में। इस सब की शुरुआत सिर्फ इस बात पर टिकी होती है कि उनके माँ बाप कैसे होते हैं।